सेवा जोहर साथियों, मैं रामराज सिंह और किरा गोंडवाना हीरो फिल्म प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों को आज हम एक कहानी सुनाएंगे जो मेरे दादाजी ने मुझे सुनाया था। बड़ा देव जी ने सृष्टि की रचना कैसे की। साथियों, कहा जाता है कि बहुत समय पहले जब धरती का कोई अस्तित्व नहीं था, कोई आकार नहीं था, ना जंगल, ना पहाड़, ना इंसान थे, चारों तरफ पानी ही पानी फैला हुआ था। तब बड़ा देव जी ने सोचा, इस अथाह जल सागर में जीवन कैसे हो। जीवन जीने के लिए धरती चाहिए, जीव चाहिए, तब तो जीवन संभव होगा। तब उन्होंने धरती का निर्माण करने के लिए सोचा। तब बड़ा देव जी ने सर्वप्रथम अपने दूतों का निर्माण किया, जिसमें सर्वप्रथम एक कौवा, एक कछुआ और तीसरे नंबर पे है केकड़ा। इन तीनों का निर्माण किया और इनका अहम भूमिका है इस धरती को बनाने में। कहा जाता है कि जब कौवा का निर्माण हुआ तो ठहरने के लिए ना तो पेड़ था और ना बैठने के लिए कुछ स्थान था। अचानक में जब कौवा का निर्माण हुआ, इस संसार लोक में आया तो उड़ते उड़ते देखा कि यहाँ तो कहीं कुछ भी नहीं है ठहरने के लिए। तब उसने उड़ते उड़ते खोज करने लगा कि मैं कहाँ ठहरूं। तब उसे एक स्थान दिखा जो परम शक्ति बड़ा देव जी का आसन था। तब जाके जैसे ही वो बैठने की कोशिश करता है, तब बड़ा देव जी ने रोका कि जरा ठहरो, अभी तुम्हें बैठना नहीं है। तब कौआ ने विनम्र निवेदन किया, हे सर्वशक्तिमान, आप कौन हैं? मैं काफी देर से उड़ रहा हूँ और मुझे बैठने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। इसके बाद आप कुछ बताइए, मैं थक चुका हूँ। तब प्राकृतिक शक्ति बड़ा देव जी ने कहा कि तुम्हें बैठने की जरूरत अभी नहीं है। जब तक तुम अपना काम पूरा नहीं कर लोगे तब तक तुम्हें बैठने नहीं देंगे। तब कौआ बोला कि हे परमेश्वर, आप मुझे बताइए मैं किस काम के लायक। तब परम शक्ति बड़ा देव जी ने कहा कि हे कौआ, इस संसार में धरती का निर्माण करना है जिसमें जीवन जी सके। तुम पाताल लोक जाओ, सागर की गहराई में जाओ और मिट्टी लेकर आओ। तब इतना आदेश सुनकर कौवा उड़ते हुए चला जाता है, पाताल लोक की रास्ते चला जाता है और कुछ ही दूरी पर जाकर वो थक चुका होता है और पानी में गोता लगाने की कोशिश करता है। जैसे ही पानी के तल में जाता है, उसके चोंच के गाद में पानी भर जाता है और कौवा असफल होकर वापस आ जाता है। तब बड़ा देव जी ने एक कछुआ का निर्माण किया। कछुआ और कौवा दोनों चल दिए फिर, और जाते जाते कछुआ के पीठ में कौवा बैठकर जा रहा था और कह रहा था कि हम लोगों का काम तो बड़ा असंभव है, हम इस तल से मिट्टी कैसे लेके आ पाएंगे। तब कछुआ बोला कि कोशिश करते हैं, देखते हैं, पाताल लोक जाना है। कौवा ऊपर आसमान में उड़ रहा होता है और कछुआ पानी की तल में चला जाता है। काफी देर बाद, काफी मशक्कत करने के बाद कछुआ थोड़ी सी मिट्टी अपने पीठ की गाद में लेके आता है। बड़ा देव जी खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। बड़ा देव जी सोचे कि इतना में तो ये संसार का निर्माण नहीं हो पाएगा और मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। तब उन्होंने एक केकड़े का निर्माण किया। केकड़ा आया और बोला, हे परम शक्ति, आप बताओ मुझे मैं किस काम के लायक हूँ और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब परम शक्ति बड़ा देव जी ने आदेश दिया कि हे केकड़ा मल, तुम सागर की गहराई में जाओ, पाताल लोक जाओ और काफी मिट्टी लेकर आना है तुझे, और इस संसार में संसार का निर्माण करना है, धरती का निर्माण करना है, पहाड़ बनाना है और मैदान बनाने हैं जिसमें हम जीव का सृजनहार कर सकें। तब केकड़ा इतना सुनते ही प्रणाम करके बड़ा देव जी को पाताल लोक चला जाता है। और पाताल लोक जाने के बाद जब पाताल लोक पहुंचता है, तब राजा, पाताल लोक का राजा बोलता है कि जरा ठहरो, कौन हो तुम। तब केकड़ा मल बोलता है, हे श्रीमान, मैं केकड़ा मल हूँ, भूलोक में धरती का निर्माण करना है, मुझे मिट्टी चाहिए और परम शक्ति बड़ा देव जी ने भेजा है। इतना सुनकर पाताल लोक के राजा बोले कि मिट्टी तो मैं नहीं दूंगा, मिट्टी के बदले कुछ तुम्हें देना होगा, फ्री में तो नहीं मिलेगा। केकड़ा बोला कि हे श्रीमान, मेरे पास देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, मैं आपसे मिन्नती करता हूँ, विनती करता हूँ, आप मुझे कम से कम थोड़ी सी मिट्टी दे दीजिए। फिर मैं जब वापस लौटूंगा बड़ा देव जी से मिलके, तो फिर आपके लिए उन्हीं से कुछ मांग के लेके आऊँगा तो आपको दूंगा, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब
पाताल लोक के राजा बोला, बिना दिए तो मैं नहीं दूंगा। तब थक हार कर केकड़ा बोला कि मुझे वैसे वापस नहीं जाना है, बड़ा देव जी का आदेश है, मैं अगर वैसे गया तो मुझसे क्रोधित हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। तब पाताल लोक के राजा ने कहा, कुछ तो देना पड़ेगा। तब केकड़ा मल सोचने लगा कि क्या करूं, ऐसा क्या मैं देने लायक। केकड़ा अपना सर काट के देता है। तब पाताल लोक के राजा उससे मिट्टी देते हैं। तभी कहा जाता है कि आज कल अगर केकड़ा के देखा जाए तो उसके सर नहीं होते हैं, सिर्फ आँख ही होता है। इतना बड़ा कुर्बानी केकड़ा हम लोगों को यहाँ सृजन करवाने के लिए, हम लोग जीव उपजाने के लिए, बड़ा देव का आदेश पालन करने के लिए उसने अपना सर तक बलिदान कर दिया। लेकिन आज उसी केकड़े को लोग सब्जी भाजी बनाकर खाते हैं। केकड़ा खोदने लगा। जब खोदने लगा, काफ़ी देर तक जब खोदा, तब कार धीरे धीरे भूमि का आकार बनने लगा, घाटियाँ बने, मैदान बने और जीवन संभव हो सका। तब बड़ा देव जी ने पृथ्वी की रचना की। ये थी हमारे गोंड परंपरा के अनुसार हमारी कहानी, हमारे दादाजी की जुबानी। अब पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ इस पर तो मैं क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन ये हमारे गोंड परंपराओं के अनुसार कहानियाँ किंवदंतियों में कुछ हमारे रहस्य छुपे हुए हैं, जिसे हम लोग धीरे धीरे करके उजागर करना चाहते हैं। कोई कहता है विश्वकर्मा जी ने बनाया, कोई ने कहा ब्रह्मा जी ने बनाया, हम कैसे माने, लेकिन किसी ने तो बनाया होगा संसार को, तभी तो हम लोग यहाँ जीवन आया होगा। तो साथियों, ये कहानी आप लोगों को कैसे लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गुणवाना, जय जोहार, जय आदिवासी।